नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भाई ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सिमिलरिटी में भी इसका बहुत अच्छे से यूज होता है। तो इस चैप्टर के हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। इस क्लास को आप अंत तक देखें और अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक बातें बताता हूँ जो आपने बहुत पहले भी पढ़ी है। सबसे पहले मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसकी साइडें हैं ए बी और सी। इसकी तीन साइडें हैं ए बी सी। तो भाई इसका जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर यानी परिमाप, जो पेरीमीटर होता है वो होता है साइड का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, परिमाप। और अगर इसका मैं कहूं कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप जो होता है ना, परिमाप का हाफ। तो इस सेमी पेरीमीटर इसका जो होता है वो होता है पूरा पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ क्या हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो ये सेमी पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का हो गया बना भाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इस सेमी पेरीमीटर को मैं किससे डिनोट करूंगा भाई, एस से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एक ट्रायंगल का एरिया होता है। ठीक है, एक जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसका एरिया अगर तीनों साइडें दे रखी तो वो होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। ये हीरोज फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा। और ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आया, सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कभी एक क्लास में, जिसमें सारे फॉर्मूले के मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा भाई कैसे फॉर्मूला जाए। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखें। और एक यहाँ पर एक फॉर्मूला और आता है जिसमें काफी कंफ्यूजन होता है, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, एक जैसे सर्कल है और उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप यहीं पे थोड़ा सा देख लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल में मैं आगे भी बता दूंगा, हालांकि इसकी मान लीजिए साइड है एबीसीडी। तो इसका जो एरिया होता है ना, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया वो होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस यानी सेमी पेरीमीटर पूरे का क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और क्या होगा एस माइनस डी। ये होता है इस क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया। लेकिन ध्यान रखना इसमें इंटू एस नहीं आता है। यहाँ पे जैसे एस है ना, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते टाइम ये नहीं आता, सिर्फ कितना आता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस डी आता है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक तो एरिया आपने ये सीखा है कि ट्रायंगल का एरिया होता है हीरोज फॉर्मूला, और एक नॉर्मल होता है। जैसे मान लो मैं एक कह देता हूँ ट्रायंगल है जिसकी ये तो हाइट है। हाइट का मतलब किसी ट्रायंगल के सामने वाले वर्टेक्स से, सामने वाले सिरे से इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है ना, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये इसकी हाइट होती है। तो एरिया बनता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये एक ट्रायंगल का क्या बनेगा, एरिया। अब भाई ये तो आपने सबने पढ़ा है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे और पूछता हूँ कि मान लीजिए इस साइड को मैं नाम दे देता हूँ ए। मान लीजिए इस साइड को मैं नाम दे देता हूँ, ये यहाँ वाली जो साइड है उसको मैं ए नाम दे देता हूँ, और ये एंगल है इसको नाम दे देता हूँ मैं थीटा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ थीटा। अब अगर मैं यहाँ से, ये एरिया तो आपको सबको बताइए। अब अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो यहाँ से अगर मैं बताऊं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर इसमें जो साइन थीटा बनेगा ना भाई, वो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना एच अपॉन हाइपोटेनस कितना ए, यानी यहाँ से एच को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ए इंटू साइन थीटा। बोलना जरा, एच को हाइट को ए इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। यानी कि आप इस क्वेश्चन में इसका जो इस ट्रायंगल का जो एरिया था वो आप एरिया क्या लिख सकते थे भाई, 1/2 इंटू ये एच है, इसकी जगह पे मैं ए साइन थीटा लिख देता हूं तो कितना आ जाता है ए इंटू बी पहले से, और इंटू कितना आ गया साइन थीटा। ये इस ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया। और इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई, ये आपको सिमिलरिटी में भी काम आएगा ये एरिया जो मैं यहां से बता रहा हूं। मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। ठीक है, ये कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, इसमें अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये साइड ए बी है और ये बी सी है, तो मैं कहूं इसका एरिया, तो एरिया जो होगा वो होगा 1/2 इंटू इसके आसपास वाली साइड, जैसे ये और ये उठानी है, इसके इस थीटा के आसपास वाली साइड कौन सी, ए बी और बी सी। 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू कितना होता है साइन थीटा, ये क्या बनेगा, इसका एरिया बनेगा। या फिर आप एरिया ऐसे भी कर सकते हो, मान लो ये एंगल आपको दे देता, मान लीजिए कि ये एंगल आपको अल्फा दे रहा है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा दे दिया। अब आप एरिया बताओ, तो एरिया क्या होगा भाई, ये एंगल अगर आपको लेना तो इसके आसपास वाली साइड ये और ये, तो एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू इसके आसपास साइड कौन सी है, ए सी इंटू बी सी और इंटू कितना आ गया भाई साइन अल्फा, ये क्या बन गया इसका एरिया। अगर ये एंगल दे रखा तो इसके आसपास वाली साइड हो जाएगी, मान लो ये बीटा है तो इसके आसपास वाली साइड हो जाएगी।
समझ रहे हो? तो ये एक ट्रायंगल का एरिया होता है जब उसके बीच वाला एंगल दिया और आसपास की साइड है, तो एरिया होता है 1/2 इंटू बीच वाला एंगल साइन थीटा इंटू ए इंटू बी, दोनों साइड है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट अभी एकदम से बिल्कुल आसान बात बताए, बेसिक बात है एकदम से। अब देखना जरा, मैं यहां से शुरू करता हूं। आपके पास इससे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एडी रेशियो, यहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछे थे बहुत, एक बार एग्जाम में जो मेंस का एग्जाम आया था उसमें हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो देखना यह है कि एडी रेशियो डीबी 1:1, एडी और डीबी का रेशियो 1:1 है, यानी एडी कौन सा है अभी, ये रहा 1, और ये डीबी कितना है 1, यानी ये दोनों 1:1 है, ठीक है। ये इसने कह रखा है कि ये दोनों क्या है 1:1 है, मतलब ये 1 है तो ये भी कितना है 1 है। और फिर कह रहा है कि एई इंटू ईसी, यानी ये 2:1, मतलब ये अगर 2 है तो ये कितना है 1 है, ये इनका रेशियो है। यानी कि मैं मान लेता हूं तो ये तो 1 अक्स है और ये कितना है 1 अक्स है, इसको तो मैंने ये मान लिया और इसको मैंने मान लिया y, और ये मैंने क्या मान लिया y। तो आपसे पूछा है कि आप बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, यानी इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ बीडीईसी, इस वाले का, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इन दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो ध्यान से देखना, मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं कि मैं इस एंगल को ए मान लेता हूं, मान लीजिए कि मैंने इस एंगल को क्या मान लिया, ए मान लिया, अज्यूम करो मैंने ए मान लिया, तो आप मुझे बताना एरिया ट्रायंगल एडीई क्या हो जाएगा, एडीई क्या होगा। एडीई का मतलब है ये वाला, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया बताना जरा क्या होगा। तो आप जैसे इस ट्रायंगल का एरिया बताओगे ना, तो बताओ क्या बनेगा। आप कहोगे कि बीच वाला एंगल दिया हुआ, आसपास की साइड दी हुई है, तो एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू अक्स इंटू 2y, और डिवाइड और इंटू कितना होगा भाई साइन है। कोई ऐतराज है किसी को, बोलो। अब इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताना एरिया ट्रायंगल एबीसी, यानी एबीसी का मतलब ये पूरा जो ट्रायंगल बना है ना, इस पूरे ट्रायंगल का आप मुझे एरिया बताओ। तो जैसे ही मैं इस एबीसी का एरिया निकालूंगा तो एबीसी का एरिया क्या बनेगा भाई 1/2 इंटू, भाई बीच में एंगल तो ए है और साइड पूरी कितनी होगी 2 अक्स, और यहाँ पे कितनी होगी 3y, यानी कितना बना 2 अक्स इंटू 3y, और इंटू कितना बन गया साइन है। कोई एतराज है भाई किसी को। अब मैं कहूं कि बताओ एरिया ट्रायंगल एडीई और एबीसी का रेशियो क्या है, तो इसको जैसे ही डिवाइड करूंगा ना, तो मैं कहूंगा कि इनका रेशियो क्या, तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1/2 से 1/2 सबसे पहले कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, सॉरी ये ए था यहाँ पे क्योंकि बीच वाला एंगल लिया था, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स चला गया, वाई से वाई चला गया, यानी बचा कितना भाई, ऊपर तो 2 और नीचे कितना बन गया 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यानी एरिया ट्रायंगल एडीई, एआर ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल एबीसी जो निकल कर आया वो कितना आ गया भाई, वो आ गया 1/3। यानी अगर इस एडीई का एरिया, अगर 1 है ना, इसका एरिया अगर 1 है तो पूरे का ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है 3, यानी इसका एरिया 1 है तो पूरे का 3 है, मतलब पूरे का 3 है जिसमें से इतना तो 1 है, तो बताओ बचा हुआ कितना रह गया 2, रहा कि नहीं रहा। यानी इनका रेशियो जो निकल कर आया वो कितना आ गया 1/2। ये आपका क्या आंसर है। एक तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका था ये, ठीक है। बिल्कुल आपने आसानी से, मैंने बिल्कुल आसान बात बताई, कोई मैंने तोप नहीं चलाया यहाँ पे कि एरिया ट्रायंगल, आपने बीच वाला एंगल लिया और आपने एरिया निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखो ना इस क्वेश्चन में, तो मुझे बताओ क्या ये जो एक्स और वाई मैंने माना था ये कहीं पे काम आया भैया। एक्स और वाई देखो वापस कैंसिल हो गया, कहीं काम ही ना आया ना, ये एंगल काम आया क्योंकि एंगल भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, आपसे देखो पूछा ये गया था कि एक ट्रायंगल है, आपके पास ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ था एबीसी, ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें आपको ये साइड दे रखी थी। क्वेश्चन देखना कितना आसान है, ये डी है और ये ई है, ये साइड दी हुई है 1, ये दी हुई है 1, और ये क्या दिया हुआ 2 और ये 1। अगर इन साइड का रेशियो दिया गया तो अब मैं क्या कहूंगा भाई, इनका एरिया का रेशियो बताओ। तो एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल एबीसी, इनका रेशियो बताओ। भाई आप ट्रायंगल का ही बता सकते हो, क्वाड्रिलेटरल का नहीं बता सकते। आप डायरेक्ट ऐसे मत कह देना कि ये एंगल ए ले लिया और क्वाड्रिलेटरल इसका बताओ तो ये 1 अक्स और 1 वाई ले लो, नहीं ये नहीं, क्वाड्रिलेटरल नहीं, ट्रायंगल ही बता सकते हो। हालांकि इसमें से मैंने पूरे ट्रायंगल में से ये हटा दिया तो एक क्वाड्रिलेटरल का तो आ गया। अब एडीई में देखो यहाँ पे साइड क्या, आपको पता है कि जो एंगल आएगा साइन ए, यानी जो एंगल आया वो एंगल कैंसिल हो गया, जो अक्स और वाई है वो कैंसिल हो गया, 1/2 आया वो कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या, सिर्फ यही तो बचा ना, एक तो अक्स के साथ में 1 और ये 2, यही तो बचे। तो आप कहेंगे कि इसके साइड है 1 और 2, यानी इसका एरिया क्या आएगा 1 × 2, और मुझे बताना पूरे का एरिया कितना आएगा, पूरा कितना है भाई 2 और ये कितना है 3, यानी कितना आएगा 2 × 3, यानी ये एरिया कितना बन गया भाई 1/3। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका एरिया 1 है पूरे का 3, यानी ये क्या आ गया 1:2, तो आपका क्या हो गया आंसर। आई मेरी बात समझ में, नहीं क्या कहा। देखो बहुत आसान है, एक क्वेश्चन और करके देखो, आप एक क्वेश्चन और करके देखो, ये क्वेश्चन देखना
क्वेश्चन वही है, कोई खास बात नहीं है इसमें, बस आपको वैसे ही सोल्व करना है। इसने कहा कि AD रेशियो DB 3:2 है, यानी ये अगर 3 है तो ये कितना है अभी 2 है। और बाद में AE कितना दे रखा है, ये 1:1 है। बहुत बढ़िया। बाद में कहा है कि ये कितना है BF, ये 2 है, और FC कितना है 1 है, ये इसने कह रखा है। और कहा है कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन DECF, इसका ABC पूरे का और इसका रेशियो बताओ। तो ध्यान से देखना, मैं आपसे सबसे पहले इस ट्रायंगल का मैं इसे पहले पूरा बेसिक से सोल्व करके दिखाता हूं कि एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा। भाई ADE और ABC का एरिया क्या होगा, तो ADE में कौन कौन सी साइड है, 3 और 1। ADE में तो यही तो है ना ADE, भाई ये देखो यही तो ADE है। तो ADE में कौन कौन सी साइड है बताना जरा। तो आप कहेंगे कि ADE में 3 और 1 है, तो आप क्या कहेंगे, इसका एरिया क्या बनेगा 3:1। अब मैंने 3:1 ही क्यों ले लिया भाई, बाकी तो साइड कट जाएंगे जो भी आएंगे। देखो, और अपॉन ABC का एरिया, ABC में यहां से आप ये एंगल ले रहे हो, ध्यान रखना आप ये एंगल ले रहे हो तो इसकी तरफ से लेना है। ये एंगल मान लीजिए A आपने लिया है तो इसकी तरफ से लेना ये, और ये साइड तो अब ये ही लेनी है क्योंकि साइन A से साइन A काटना आपको। तो ये पूरी साइड कितनी है 5, और इनटू उधर वाली पूरी साइड कितनी है 2, यानी इसका जो एरिया निकल कर आया कितना आ गया 3/10। आया कि नहीं आया। यानी अगर ADE का एरिया 3 है तो ABC का कितना है 10 है। अब अगला पॉइंट देखना, इधर वाले पॉइंट से मैं लेता हूं इससे। अब ये वाला एंगल, ये मान लो B है, तो इस ट्रायंगल का एरिया, तो आप क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल BDF, कोशिश करना समझने की, एरिया ट्रायंगल ABC। अब भाई देखो BDF लिया तो ये एंगल, यानी इसके साथ में साइड कौन सी है भाई, ये है 2:2। कोई दिक्कत है किसी को, 2:2 अपॉन ABC, यानी पूरे में यहाँ पे इस वाले को लिया तो ये साइड यानी कितनी है अभी 3, और ये कितनी है 2, सॉरी ये 5, और ये कितनी है 3, तो 5 इंटू कितना हो गया 3, मतलब इसका एरिया कितना बन गया 5:3। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो। देखो इस बार ये एंगल लिया है ना, तो इसके आस, अभी तो बताया मैंने, इसके आस वाली 5 और 3, इधर ये एंगल लिया तो इसके आसपास वाली साइड है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे ABC का एरिया कितना है भाई 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे ABC का एरिया कितना है 5 इंटू 3 15। भाई एक ही ट्रायंगल का एरिया एक जगह कह रहा है कि 10 है और एक जगह कह रहा है कि 15 है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ट्रायंगल का एरिया एक बार 10 हो जाए एक बार 15 हो जाए? नहीं है ना। ट्रायंगल का एरिया तो बराबर होगा चाहे कैसे भी लिखो। तो भाई इससे 10 को और 15 को बराबर बनाओ, तो बराबर बनाने के लिए क्या करूंगा, ये 10 है, इसको तो मैं 3 से गुणा कर देता हूं, तो कितना बन गया भाई 30, और इसको किससे कर देता हूं भाई 2 से, ये भी कितना बन गया 30। बोलो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आपने इसको 3 से गुणा किया ना, तो आपकी मर्जी नहीं है 3 से इसको गुणा कर दिया, 3 से काम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ। यहां 2 से किया तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि वापस 2 से 2 काटना भी तो है। समझ रहे। अब बताओ इस ऊपर वाले का एरिया कितना आ गया AD का 9 अपॉन कितना आ गया 30, और इसका एरिया बोलना जरा कितना आ गया 8 अपॉन कितना आ गया बताना जरा, ये 30। यानी इस ABC का एरिया पूरे का तो 30 है, और BDF का कितना है 8, यानी BDF इसका एरिया आ गया भाई 8। कोई दिक्कत है। ADE का एरिया कितना आ गया भाई 9, यानी ये एरिया कितना आ गया 9। अब मुझे एक बात बताओ, पूरे ABC का कितना है 30 है, पूरे ABC का 30 है, जिसमें से ये 8 और 9 कितना होता है 17 यहाँ पे आ गया। तो बताओ बचा हुआ कितना रहेगा भाई 13 एरिया आया कि नहीं आया, बोलो जरा। आपसे पूछा था कि इसका एरिया बताओ ABC का तो पूरे का कितना आ गया बोलना जरा, ट्रायंगल का ABC का अभी तो निकाला आपने 30, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका कितना आया 13, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा 30/13 क्या होगा इसका आंसर। बड़ा आसान है, समझ रहे हो मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं। तो बड़ा इजी है भाई, बस कोशिश करना समझने की आप। और अब ये इतना भी काम आपको नहीं करना है, ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। मैं और भी बताऊंगा सीधा सा तरीका कि आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, अगला क्वेश्चन देखना। इसमें 3 ट्रायंगल दे दिए भाई, ट्रायंगल कितने भी दो हमें क्या फर्क पड़ना है। आपको अगर लॉजिक समझ आया ना तो इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। AD रेशियो DB 2:1 है, यानी ये है 2:3 है, ये 3, और BF सॉरी AE और EC, AE है 3 और ये कितना है 1 है। बहुत बढ़िया। अब देखो ये कितना है BF कितना है भाई 1, और ये कितना है 1। आपसे मैं कहूं कि इस ट्रायंगल का, भाई मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं, ऊपर तो लिख रहा हूं ADE का, ऊपर तो लिख रहा हूं AD का एरिया कितना बनेगा 2 × 3, ऊपर तो लिख रहा हूं ADE का, अपॉन नीचे में लिख रहा हूं पूरे का एरिया। पूरा मतलब ये एंगल लिया तो ये दोनों साइडें 2 × 3, और पूरी कितनी है भाई, पूरी है 5, और नीचे कितनी है 5, और इधर वाली कितनी है 4, ये 4, AC 4 हो गई। इस ट्रायंगल का एरिया लिख रहा हूं भाई मैं, ध्यान रखना। BDF का कितना बनेगा 3 × 1
अपॉन यहाँ पे साइड कितनी है 5 और यहाँ पे साइड कितनी है भाई ये वाली BC कितनी है 2। कोई दिक्कत, आप यहाँ पे नाम लिखना चाहो ना तो नाम भी लिख लेना अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम लिखने की हमें जरूरत क्या है, जब हम मान रहे हैं कि नीचे वाला जो एरिया ना वो ABC का है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नीचे वाला जो एरिया है ना वो पूरे ट्रायंगल ABC का है, ठीक है। इसका एरिया देखना कितना बनेगा भाई, इस CEF का कितना बनेगा 1 into 1 अपॉन पूरा ABC का कितना आएगा 4 into 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप भाई मुझे बता सकते हो, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है ना तो आप मुझे आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ नीचे वाला एरिया ABC का है, यहाँ पे कितना बना 5 into 4 20 बन गया ABC का एरिया, यहाँ पर ABC का एरिया कितना बन गया सिर्फ 8 और यहाँ पे ABC का एरिया कितना बन गया 10। तो एक जगह 20 एक जगह 10 एक जगह 8, भाई बराबर होना चाहिए तो बराबर बनाओ। तो यहाँ पे जो 20 बना है ना 20 10 और 8 का एलसीएम होता है 40, सबको 40 बना दो। तो इस 20 को 40 बनाऊंगा किससे गुणा करूंगा 2 से, तो 2 से यहाँ तो 2 से यहाँ, यानी इसका एरिया कितना हो गया 12 और बट्टे कितना हो गया 40। कोई दिक्कत है किसी को, इसको 40 बनाओ तो 4 8 और इसको 5 से गुणा और इसको भी किससे 5 से, तो कितना बन गया 5/40। कोई दिक्कत है किसी को, इसको भी 40 बनाओ भाई तो कितना बनू 10, इसको 4 से गुणा कर दो तो 4 और 4 यानी कितना बन गया 12/40। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को 12/40। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ना ऊपर वाला ये तो ये इसका एरिया 12, इसका एरिया 12। कोई दिक्कत है भाई, इसका एरिया 12, इसका एरिया कितना बना ये भी 12 है, ये भी 12, ये भी 12 और ये कितना बन गया भाई 5। यानी कि पूरे ट्रायंगल जो था ना पूरा का पूरा जो ट्रायंगल था उसका एरिया 40 था, इसका 12 बना, 12 12 24 और 5 कितना हो गया भाई 29, यानी 29 बन गया। तो बताओ बचा कितना एरिया 40, पूरा तो 40 था, 40 में से 29 घटाएंगे बचेगा कितना 11। यानी आपसे पूछा था DEF यानी अंदर वाला, इसका तो बन गया 11 और पूरे का कितना बना 40। ये इसका क्या हो गया आंसर। आपसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया पूछ सकता था, आप आराम से बता सकते हैं आंसर। मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा, बहुत इजी वे से बता रहा हूं सारी चीजें, अगर समझ आई है तो अगला क्वेश्चन करना। देखें ये देखो, ये CGL के पेपर में पूछा था शायद ये क्वेश्चन, कौन से पेपर का था पता नहीं, लेकिन CGL के पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, AB बराबर 13, BC बराबर 14 और AC बराबर 15। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइडें हैं 13 14 और 15, तो इसका जो S बनेगा सेमी पेरीमीटर वो कितना आएगा भाई, सबका सम कर देंगे तो सम करेंगे तो कितना आएगा 42 और 42 का आप कितना होता है 21, यानी इसका सेमी पेरीमीटर 21 बन गया। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो कितना बनेगा √S यानी 21 इंटू S माइनस 1 यानी S माइनस से करूंगा 6 इंटू S माइनस कितना बनेगा 7 तो S माइनस 13 यानी कितना बन जाएगा 8। ये इसका क्या बन गया S इंटू S माइनस है। तो यहाँ पे एरिया जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, अनरूट करेंगे तो 84, मतलब इसका एरिया जो बनेगा वो कितना बनेगा 84। मतलब जब भी कोई 13 14 15 साइड का ट्रायंगल है ना, 13 14 15 साइड के ट्रायंगल का एरिया जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा भाई 84। और इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत जगह पे आपके साथ यूज होगा। 13 14 15 का जो ट्रायंगल है इसका बहुत जगह पे यूज होगा, इसलिए आप अगर ध्यान रखो ना कि 13 14 15 जब भी ट्रायंगल आए उसका एरिया 84 है तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। अदरवाइज आपको इसे निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकाल भी सकते हैं, अभी निकाल के बताया। तो आप बताओ जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आया, एरिया ट्रायंगल ABC जो निकल कर आया वो कितना आ गया बताना भाई, वो आ गया 84 आपके पास, अभी आपने निकाला कितना आ गया 84। इसने पूछा गया मुझे DEF यानी DEF का एरिया बताओ, कब बताओ जब AD रेशियो DB 1:1 है, यानी ये 1:1 नहीं 1:2, ये 1 है ये 2 है। चलो BF बराबर FC, ये दोनों बराबर है यानी ये भी 1 है ये भी कितना 1 है, और AE रेशियो इसी 3:2, ये 3 है ये 2 है। वही करना जो मैंने बताया, इसका एरिया बोल लो 1 into 3 यानी ऊपर आएगा 3 अपॉन कितना बना 3 into 5, बोलो यानी कितना बन गया 1/5। बताना जरा 1/5 बना कि नहीं बना, 1 into 3 और अपॉन में ये पूरी साइड 3 और ये कितना बन गया 5। इसका एरिया बोलो 2 into 1 यानी 2 अपॉन में कितना बना 3 into 2 यानी कितना बन गया भाई 1/3, बोलो 1/3, सही कह रहा हूं। इसी तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया देखो, देखें कितना बना 2 into 1 यानी 2 अपॉन 2 और कितना बन गया 5 यानी 2 into 5 यानी कैंसिल हो गया, कितना बना भाई 1/5। बताना जरा। अब नीचे वाला ट्रायंगल जो मैंने लिया ना वो ABC का एरिया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बराबर करो भाई। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी 5 से करो, इसको 3 से कर दो, इसको किससे कर दो 3 से, क्योंकि 15 दोनों का एलसीएम होता है। इसको किससे कर दो 3 से, इसको किससे कर दो 3 से। तो आप क्या कहेंगे
आप क्या बोलेंगे कि पूरा ट्रेंगल जो आया एबीसी उसका एरिया कितना आ गया 5 3 15, तो इसका कितना आया 3, यानी इस ट्रेंगल का एरिया आ गया 3। कोई दिक्कत है? इसका आ गया 5 3 15, ये आ गया 5 और पूरा कितना है 15, और ये कितना आ गया भाई 3 और पूरा कितना आ गया 15, यानी पूरा ट्रेंगल जो था एबीसी उसका एरिया आया 15 है, और इनका कितना निकला 3 5 3, तो ये कितना होता है 6 5 11, यानी 15 में से 11 निकालेंगे, इसका एरिया कितना आ जाएगा 4। यानी अगर पूरे ट्रेंगल एबीसी का एरिया अगर 15 है, अगर एबीसी का एरिया 15 है तो डीईएफ का कितना है 4, लेकिन एबीसी का 15 नहीं है, वो 84 है, यानी एबीसी का एरिया ट्रेंगल एबीसी जो लिखा हुआ है ना वो आपके पास 15 आया, लेकिन 15 नहीं, एक्चुअल में कितना दे रखा है 84। तो बताओ एक के बराबर कितना आएगा 84 डिवाइड बाई 15, तो बताओ एरिया ट्रेंगल डीईएफ जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 84 डिवाइड बाई 15 इंटू कितना करना पड़ेगा भाई, डीएफ का एरिया 4 है तो कितना करना पड़ेगा इंटू 4, ये क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा, आपका क्या है आंसर है। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या कहा? ये बिल्कुल बेसिक बात थी, एकदम से बिल्कुल बेसिक बात। पहले मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ा, उसके बाद मैंने डीएफ का एरिया निकाला, वो इस तरीके से निकाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है अभी। इसने कहा कि फाइंड, ये वाला देखो इस बार ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया है तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर लोगे। देखो कैसे करेंगे बता देता हूं एक बार। पहले इसका एरिया निकालेंगे तो 1 2 है तो कितना बन गया 2 अपॉन ये कितना बना 3 और 5, 3 इंटू 5। ठीक है, इसका एरिया चाहिए तो कितना बना 3 इंटू 1, 3 अपॉन कितना बना 3 और इंटू कितना बन गया 5। कोई दिक्कत नहीं भी यहाँ भी। ये कितना बना 2 इंटू 1, 2 अपॉन कितना बन गया 3 इंटू कितना बन गया 3। सही बोलने लग रहा हूँ, बोलो। तो ये कितना है 9, ये कितना है 45, 15 और ये 15, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई 5 से, और इसको किससे कर दो 3 से, और इसको भी किससे कर दो 3 से। देखो सारे के सारे एरिया बराबर हो गए। अब इसको 3 से तो इसको भी 3 से, इसको भी किससे 3 से, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से, यानी ये पूरा एरिया कितना बन गया 10। ये कितना बना भाई 3 इंटू 2 6, और ये एरिया कितना बन गया 9, तो कितना बना भाई 9 से 15 25, तो ये हो गया पूरा 45 था, तो बताओ बचा कितना 20। आपसे पूछा ये 20 अपॉन कितना आ गया 45। जैसे यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे तो 5 से 4 बार, 5 से कितनी बार कट गया 9 बार आंसर है। भाई कई बार मेरे से क्या होता है ना कि कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, जैसे पिछली कई क्लासों में मेरे से कई क्वेश्चंस में गलती हुई है, स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर आपने ये गलती कर दी है, तो भाई वो गलती कई बार हो जाती है। मैंने एक जैसे एक क्वेश्चन था उसमें मैंने ले रखा था कि आप अक्स की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, तो एक एंगल एक्स पूछा था और मैंने गलती से उसमें कोई दूसरा एंगल मानना था, उसको भी मैंने एक्स मान लिया, और जैसे मैंने उसको एक्स मान लिया ना तो उस क्वेश्चन में दिक्कत हो गई। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या हुआ कि दोनों को एक्स मान लिया, तो मुझे तो पता नहीं था इसलिए मैंने उसको मान लिया। तो उन क्वेश्चन पे आप गौर ना करें, उसको आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। मैं बता चुका होता हूँ क्वेश्चन अच्छे से, तो कई क्वेश्चन में इस तरीके की गलतियां हो जाती है। ठीक है, और कई बार कैलकुलेशन में भी गलती हो जाती है, तो उन पे आप ज्यादा ध्यान ना दें। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो भाई ये क्वेश्चन आप इसको सोल्व करो। मेरे से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, जब क्लास चलते थे तब ये क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीईएफजी। डीईएफजी का एरिया बताओ, यानी इसका एरिया बताओ आप क्या होगा। अब ये जो 5 5 4 ये दे रखे ना, ये रेशियो नहीं है भाई, ये साइडें ही देती है इन्होंने, क्योंकि आपको नहीं कहा ना कि रेशियो क्या है, तो ये पूरी साइड ही दे चुका है। ये देखो इधर वाली भी तो साइड दे रखी है ना 13, तो ये पूरी साइडें दे चुका। तो पहले मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया पूरे का कितना है, तो पूरा ट्रायंगल बना के देखता हूँ। एबीसी पूरा बनाता हूँ मैं, ए बी और सी, तो बीसी तो कितना है 13, ये 8 से 14 कितना बन गया, ये बन गया 15, और ये कितना है 5 5 10 4 14, अरे 13 14 15 ट्रायंगल है। और इसका एरिया जो निकलता है ना वो कितना होता है 84। अभी मैंने बताया था कि जब 13 14 15 का ट्रायंगल बनेगा ना तो एरिया कितना आ जाएगा 84। जैसे एरिया 84 आया, आपसे पूछा कि डीईएफजी का बताओ, तो इसमें वही कंडीशन अप्लाई करो, वही कंडीशन जो आपने अभी बताई, सॉरी मैंने अभी बताई, वो वाली कंडीशन अप्लाई करो। तो मैं करूंगा क्या, मैंने कहा भाई आप तो इस ट्रायंगल का एरिया बताओ मुझे क्या होगा। इस वाले ये जो है ना, आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इन्होंने पूछा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, तो जरा बताना इसका एरिया कैसे निकालूं मैं। कोई तो सारा होगा जिससे मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तो मैं करूंगा क्या वो देखना। मैं भाई आपको छोटा सा लॉजिक बताता हूं मुझे करना क्या है। सबसे पहले मैं कहूं कि एरिया ट्रायंगल ए जी डी, ए जी डी, सॉरी मैं इसको ए जी डी बनाता हूं, एरिया ट्रायंगल ए जी डी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से देखना,
एजीडी मतलब क्या बनेगा, इसके एरिया बनेगा 5x6, क्योंकि साइड 5x6 इस एंगल को मैं ले रहा हूँ, और इसकी पूरी साइड कितनी है 14, और इंटू कितना बन गया 15, यानी 2 से 3 बार, और ये 7 बार, और ये 3 बार, और ये कट गया, इससे कैंसिल हो गया। तो बचा कितना भाई, 1/, कितना बन गया, अरे यार क्या हो गया, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा आप खुद से कोशिश करो सोल्व करने की, कितना बनेगा। ठीक है, देखो 5 से कटेगा 3 बार, और 3 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 7 बार, यानी 1/7, यानी इसका एरिया बना 1/7। मतलब इसका एरिया अगर 1 है ना तो पूरे ट्रायंगल का 7 है, ध्यान देखना, इसका एरिया है तो पूरे का 7 है। अब मैं आता हूं ऊपर, इस ट्रायंगल का मैंने निकाल लिया भाई, ये जो ट्रायंगल है ना इसका मैंने एरिया निकाल लिया, इसका मैं निकाल चुका हूं। ठीक है, चलिए अब मैं निकालता हूं एरिया ट्रायंगल ए ई और एफ, ए ई एफ अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी। भाई अब की बार इस ट्रायंगल का निकाल रहा हूं मैं, एईएफ का। देखो एईएफ जो एरिया है ना, इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल रहा हूं। तो जैसे मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो इसकी बताना साइडें कितनी है, 5 5 10, और इंटू इधर वाली कितनी है 8 से 14। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो 10 है यहाँ वाली, और ये कितनी है 14, ये 10 इंटू 14 अपॉन, अब मुझे बताना पूरे की साइड कितनी है, ये वाले पूरे एबीसी की कितनी है 14, एबीसी की बन गई 14 इंटू ये इधर वाली कितनी आ गई 15। तो ये तो कैंसिल हो गया, 5 से कट गया 2/, कितना बन गया 3। मतलब कि इसका एरिया कितना आ गया भाई 2, और इसका आ गया 3। अब आप ध्यान से देखो, बताओ एबीसी का एरिया यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पे एबीसी का एरिया कितना है 3 है। भाई एक जगह 7 एक जगह 3 बराबर करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 7 से करो, इसको 3 से करो, इसको भी किससे करो 3 से मल्टीप्लाई, यानी इसका एरिया 3 और इसका एरिया 21, इसका एरिया कितना आ गया 14 और इसका एरिया कितना आ गया 21। इसका मतलब ये हुआ कि एजीडी का एरिया है ना वो कितना है 3, और इस पूरे ट्रायंगल एईएफ का एरिया कितना है, एईएफ का एरिया मैंने अभी निकाल के दिया आपको, कितना है 14। अब 14 में से 3 तो यहां आ गया, पूरे का 14 में से 3 तो यहां आ गया, तो बचा कितना भाई बताना, इसका 11 बचा कि नहीं बचा, यानी ये पूरा एरिया 14 आ गया। मतलब एईएफ का 14 है, पूरे का 21 है, तो यहां पर कितना रह गया भाई 7 रह गया। अब आपसे जो एरिया पूछा है ना आप आंसर बता दो। आपसे कहा कि पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो दे रखा है ना, एरिया ट्रायंगल एबीसी जो दिया हो, कितना दिया है भाई आपके पास, अभी निकाला आपने 21, लेकिन 21 नहीं दे, कितना रखा आपको 84। देखो निकाला था ना आपने एबीसी का एरिया 84, तो 21 के बराबर 84, तो 1 के बराबर कितना हो गया 4। आपसे पूछा एरिया क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी, बताओ तो कितना आ गया, वो है 11 इंटू 4, यानी कितना आ जाएगा 44, जो आपका क्या है भाई आंसर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करें खुद से सोल्व करने की, है ना। जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए भाई बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के आधार पे सारे क्वेश्चन थे। एक ही बात मैंने बताई बस आपको एरिया वाली, अगर वो एक ही बात आपको समझ आती है तो आप सारे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पा रहे थे। आपने देखा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, और बाकी जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम क्वेश्चन है जो अगली क्लास में हम सोल्व करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे वो भी, अगर आपको लॉजिक समझ आता है तो। अगर लॉजिक नहीं समझ आना तो आप क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।